Today we are going to chapter number 4, Geography class 6. Important question for UPSC and PCS. और चैप्टर इज मैप्स यानी कि मानचित्र. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच आर इंक्लूडेड इन द फिजिकल मैप. क्या पूछा गया है? विच आर इंक्लूडेड इन फिजिकल मैप यानी कि भौतिक मानचित्र जो होता है उनमें किन किन को शामिल किया जाता है. तो आपको दिया गया है माउंटेन्स, दूसरा प्लूटोज, तीसरा प्लेन्स, फोर्थ ओशंस, फिफ्थ बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स. तो आपको क्या कहा गया है कि जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें किन को शामिल किया जाता है? पर्वत को, पठार को, मैदान को, महासागर को, देश या राज्य की सीमाओं को. तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 2 3 4 यानी कि इन फिजिकल मैप वी कैन इंक्लूड माउंटेन, प्लेटोज, प्लेन्स एंड ओशंस. यानी कि जो भौतिक मानचित्र होता है उसमें हम पर्वत, पठार, मैदान और महासागर को शामिल करते हैं. ए मैप शोविंग द नेचुरल शेप ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन, प्लेटोज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशंस, ऑर्केस्ट्रा इज कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप. क्या कह दिया गया है आपको यहां पे कि भौतिक मानचित्र किसको कहा जाता है? ए मैप शोविंग द नेचुरल शेप ऑफ द अर्थ लाइक माउंटेन्स, प्लूटोज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशन, ऑर्केस्ट्रा इज कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप. यानी कि पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियों के बारे में दर्शाता है, लाइक पठार हो गए, आपके पर्वत हो गए, मैदान होगी, नदियां होगी, महासागर हो गए, इन सभी को जो दर्शाता है उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र कहते हैं. इट इज कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप. After that, our next question is state, cities and villages and various countries and state of the world and what is the map showing their boundaries goes. क्या कह दिया गया? राज्य, नगर, शहर और गांव और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों और उनकी सीमाओं को जो दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? एंड व्हाट इज द मैप शोविंग देयर बाउंड्रीज गोज यानी कि स्टेट, सिटीज एंड विलेजेस एंड वेरियस कंट्रीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एंड व्हाट इज द मैप शोविंग देयर बाउंड्रीज गोज. तो ऐसे मानचित्र को क्या कहा जाता है? जो राज्य, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों व राज्य और उनकी सीमाओं को दर्शाता है, उस मानचित्र को हम क्या कहेंगे? तो आंसर इज ऑप्शन बी पॉलिटिकल मैप. क्या कहेंगे? पॉलिटिकल मैप यानी कि राजनीतिक मानचित्र. ए मैप शोविंग स्टेट, cities and villages and various countries and state of the world and their boundaries या border is called political map. यानी कि राज्य, नगरों, शहरों, गांव और विश्व के विभिन्न देशों, राज्य व उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप कहते हैं. क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं या फिर पॉलिटिकल मैप कहते हैं. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज इंक्लूडेड इन द थीमेटिक मैप. क्या कहा गया है? हु इज इंक्लूडेड इन थीमेटिक मैप. थीमेटिक मैप क्या होता है आपका? थीमेटिक ही बोला जाता है इसको हिंदी में भी, थीमेटिक मानचित्र. तो आवर आंसर इज ऑप्शन डी रोड मैप, रेन मैप and map showing the distribution of forests and industries. That's called thematic map. That all are included in thematic map. So our answer will be option D, all of the above. Some map provide a special information such as road map, rain map, railways map, map showing the distribution of forests and industries, orchestra. This type of map is called thematic map. यानी कि कुछ मानचित्र जो होते हैं हमें विशेष जानकारी प्रदान करते हैं यानी कि स्पेशल इंफॉर्मेशन. जैसे सड़क हो गया या फिर वर्षा का मानचित्र हो गया या रेलवे का मानचित्र हो गया या फिर वन या उद्योगों के वितरण का मानचित्र हो गया. इन सभी को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं. दिस टाइप ऑफ मैप इज कॉल्ड थीमेटिक मैप. आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज our next question with reference to the map which direction are called the prime point. क्या पूछ लिया गया है? with reference to the map which direction are called the prime point यानी कि मानचित्र के संदर्भ में
किन दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है? तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो और आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। यानी मानचित्र के संदर्भ में जो है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इन चारों दिशाओं को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऑल आर प्राइम पॉइंट। आफ्टर दैट द फोर मेन डायरेक्शन इन द मैप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड प्रधान दिग्बिंदु। यानी कि मानचित्र में चार जो मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनको प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। द मिडल हैज फोर डायरेक्शन, बीच की चार अन्य जो हैं दिशाएं भी होती हैं, कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। जो बीच की चार दिशाएं होती हैं, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। द करेक्ट पोजिशन ऑफ एनी प्लेस कैन बी ascertained विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरवेनिंग डायरेक्शन। यानी कि इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं। आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए मैप विच इज कॉल्ड स्टेरियोटाइप। क्या कहा गया है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैप विच इज कॉल्ड द स्टेरियोटाइप। यानी कि क्या पूछा है? मानचित्र के संदर्भ में जो रूढ़ प्रतीक जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, या फिर रूढ़ प्रतीक जो होते हैं वो किन्हें कहा जाता है? तो और आंसर विल बी ऑप्शन ए, एन इंटरनेशनल कॉन्शियस रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंबल। यानी कि जिन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतरराष्ट्रीय सहमति हो, एन इंटरनेशनल कॉन्शियस रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंबल्स। आफ्टर दैट ए मैप हैज थ्री कंपोनेंट। जब एक मानचित्र होता है तो उसके तीन मुख्य प्रतीक होते हैं, डायरेक्शन यानी कि दिशा, डिस्टेंस यानी कि दूरी, और सिंबल यानी कि प्रतीक। ए मैप हैज थ्री कंपोनेंट, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड सिंबल। जो एक मानचित्र होता है उसके तीन प्रमुख घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। द सिंबल इज द थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ द मैप। जो प्रतीक है वो मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। मैप कैन बी इजिली ड्रॉ यूजिंग सिंबल एंड दे आर इजी टू स्टडी। क्या कह दिया गया? कि मैप्स कैन बी इजिली ड्रॉ यूजिंग सिंबल्स एंड दे आर इजी टू स्टडी। यानी कि इनका जो है आराम से जो है मानचित्र का इस्तेमाल प्रतीकों के द्वारा आराम से मानचित्र को बनाया जा सकता है, और इससे क्या होता है? इनका अध्ययन करना जो है वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आफ्टर दैट मैप हैव ए वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज। क्या कह दिया गया? कि मैप हैव ए वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज। यानी कि मानचित्र की जो है एक भाषा जो होती है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर चलने वाली लैंग्वेज होती है। देयर इज एन इंटरनेशनल कॉन्सेंसस रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंबल्स। और प्रतीकों के उपयोग के संबंध में जो है अंतरराष्ट्रीय सहमति है। दिस आर कॉल्ड स्टेरियोटाइप। और इनको हम क्या कहते हैं? रूढ़ प्रतीक कहते हैं। स्टेरियोटाइप्स का मतलब क्या होगा? रूढ़ प्रतीक। सच एज रेलवे लाइंस, पावेड रोड्स, चर्च, कच्चा रोड्स, ऑर्केस्ट्रा। यानी कि रेलवे लाइन, पक्की सड़क, गिरजाघर और जो कच्ची सड़क है वो सभी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। आफ्टर दैट आवर लास्ट क्वेश्चन इज, टुडे आवर लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू। क्या पूछा गया है? कि नीचे जो आपको दो स्टेटमेंट दी गई है इनमें से कौन सी सही है? तो स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, विच इज बेस्ड ऑन ए मैप स्केल एंड नोट मेमोरी एंड ड्रॉइंग मैप बेस्ड ऑन लोकल ऑब्जर्वेशन इज, इट इज सेड। क्या कहा गया है? विच इज बेस्ड ऑन मैप स्केल एंड नोट मेमोरी इन ड्रॉइंग मैप बेस्ड ऑन लोकल ऑब्जर्वेशन इट इज सेड। यानी कि जो मानचित्र पैमाने पर आधारित नहीं होते, याददाश्त और स्थानीय प्रशिक्षण पर आधारित होते हैं, उन्हें रेखाचित्र मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकल, उनको रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? ड्राइंग आउटलाइन ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड। यानी कि एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र जो होता है वो क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। ड्राइंग आउटलाइन ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड। So our answer is option C, 1 and 2 both.
हमारा आंसर जो होगा 1 और 2 दोनों होंगे, दोनों स्टेटमेंट सही है। अंडर द ड्रॉइंग मैप द रोड डायग्राम इज ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ स्केल दैट इज बेस्ड ऑन मेमोरी एंड लोकल ऑब्जर्वेशन। यानी कि रेखा चित्र जो है, रेखाचित्र मानचित्र के अंतर्गत जो कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, जो कि याददाश्त और स्थानीय प्रशिक्षण पर आधारित होता है। ए लार्ज स्केल ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया इज कॉल्ड ए ब्लूप्रिंट। और एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।